हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं मुज़फ़्फ़र। और भाई जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है स्वामी रामदेव इनवाइट कमियां जानी टू स्पेंड अ डे विद हिम। काफ़ी यार एक अच्छी वीडियो है, एक देखने वाली है। आज इनका काफ़ी ये वीडियो ना मतलब कि कमाल का है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं भाई। पर आपने जो पहना हुआ है टॉपलेस, आपको ठंड नहीं लगती? मैं तो एक बार चाइना बॉर्डर चला गया ऐसे ही, बस मेरे साथ वाले सिक्योरिटी वाले सब बोले, अरे स्वामी जी यहाँ -20 डिग्री है। मैंने कहा योग में ताकत ये है। कंफर्टेबल है। ये कैसे आप कैसे चल लेते हैं इसमें? चल नहीं लेते, इसमें दौड़ते हैं, सीधे भी उल्टे भी। गिर जाएंगे, संभालिए। विचित्र तब हुआ जब लोगों ने ऐसे हथेली पर फूंक मारी, बोले बाबू जी हमको फ्लाइट दे दो। तो हम इतने बावड़े कि हमको किसका ही नहीं पता तो फ्लाइट किसका कैसे। काम्या, बाल से आपके थोड़े टेढ़े मेढ़े हो लेकिन आप बड़ी सीधी है। आप कभी बीमार पड़ते हैं? आज 50 सालों से मैं कभी बीमार नहीं पड़ा। ऐसा पॉसिबल है? आई एम लाइव एग्जांपल। तो मेरा हीमोग्लोबिन 7.5 है, मेरा वेट 65, मेरा बीपी नीचे का 70 ऊपर का 110 है, मेरा शुगर लेवल 70-75 है और मेरा एनर्जी लेवल आसमान की। जो चावल और गेहूं ज्यादा खाएगा जल्दी ऊपर जाएगा। तो मैं ये निकाल देती हूँ, मुझे तो 100 साल तक जीना है आपकी तरह। अगला भी एपिसोड कर पाओ। तो पतंजलि के नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं? सच बताऊं, मैंने भी नहीं गिने। देश को बनाने के लिए कम से कम 100 और मैं तो कहता हूँ 1000 पतंजलि खड़े होने चाहिए, 1000 टाटा बिरला अडानी खड़े होने चाहिए, 1000 इंफोसिस खड़े होने चाहिए, विप्रो खड़े होने चाहिए। जायंट्स के सामने आपने एक कंपनी खड़ी कर दी है। इससे बहुत से लोग नाराज भी होते हैं, कंट्रोवर्सी भी होती है, आप पर उंगलियां भी उठाई जाती है, लोगों में ईर्ष्या है। मैंने किसी की बहस खोल रखी है, किसी आदमी का कोई मैंने बुरा नहीं किया। बावड़े लोगों पर क्या गुस्सा करना। कई सारे साधु बाबाओं ने हमारा जो विश्वास है उन पर वो थोड़ा सा हिला दिया है। कैसे? आज मैं आई हूँ एक ऐसी जगह जिसकी शुरुआत की 2 सन्यासियों ने, जिन्होंने योग को गुफा से निकालकर लोगों के घर घर तक पहुंचाया। ना सिर्फ ये, बिल्ड की एक ऐसी कंपनी जिसने हमें हमारे ट्रेडिशनल रूट्स, एंशिएंट विजडम, आयुर्वेदा और योगा की जड़ों से जोड़ दिया और साथ ही दिया रोजगार भारत के 1 लाख लोगों को डायरेक्टली और 5 लाख लोगों को इनडायरेक्टली, बनाते हुए सबको आत्मनिर्भर। पतंजलि ग्रुप ऑफ कंपनीज का मार्केट वैल्यू आज है क्लोज टू 1 लाख करोड़ रुपए। तो स्टोरीज फ्रॉम भारत के इस एपिसोड में हम मिलेंगे वर्ल्ड रिनाउंड गुरु बाबा रामदेव जी से एंड को फाउंडर ऑफ द कंपनी बालकृष्ण आचार्य जी से, जिन्होंने बिल्ड किया है ये मैग्नानिमस पतंजलि योगपीठ। बाबा रामदेव का जन्म हरियाणा के एक छोटे से गांव में हुआ एज रामकृष्ण यादव। जिंदगी ने इन्हें कई बार चुनौतियां दी, पढ़ाई के लिए पैसों की तंगी, छोटी सी उम्र में फेशियल पैरालिसिस, 6 साल की उम्र में तालाब में गिर जाना, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। इनकी इंस्पायरिंग जर्नी और खुद योगा एंथुसियास्ट होने के नाते जब मुझे पता चला कि बाबा रामदेव मुंबई आए हैं तो सोचा क्यों ना इनसे मिलकर खुद ही पूछ लेते हैं इनकी जर्नी के बारे में। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते काम्या जी, कैसे हैं आप? बस बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बात अच्छे है कि काम्या जानी नाम की एक बहन है जो पूरा हिंदुस्तान छान मारा है। ओहो। और जर्रा जर्रा छान करके और हमारी सारी भारत की सांस्कृतिक प्राचीन विरासत को करोड़ों लोगों तक पहुंचाया है। शुक्रिया आपसे इंस्पायर्ड होकर, क्योंकि आप भी वही कर रहे हैं। भारत की जो हमारे छुपे हुए रहस्य हैं
उससे आप पूरे विश्व में फैला रहे हैं, सो थैंक यू फॉर दैट। आज तो हम आपके यहाँ माया नगरी में आ गए। हाँ जी, ये माया नगरी में सच में एक अलग ही तरह की माया है। यहाँ इतना विशाल समुद्र है, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं और इन भवनों के बीच में कहीं जीवन पर धूल सी जम गई है, उसको भी हटाना जरूरी है। आइए अंदर बैठते हैं। हाँ जी। तो आप आते रहते हैं मुंबई या कम ही आना होता है? करीब 25 साल पहले आया था मुंबई और 20 साल पहले तो मैंने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में कम से कम 2 लाख लोगों का कैंप किया होगा, जिसमें सारे यहाँ की सेलिब्रिटीज को पहली बार में मिला। अच्छा। और अमिताभ बच्चन जी से लेकर के शिल्पा शेट्टी जी से लेकर के और हमारे क्या बाबा क्या बोलते हैं उनको, संजय दत्त जी से। ओह अच्छा। मैं सोच रही थी और कौन बाबा हैं आपके उनको अलावा। बाबा बोलते हैं, हमको बाबा जी बोलते हैं। अच्छा। लेकिन बड़ा विचित्र लगा था पहली बार, लोग ऐसे लंबी 2-3 किलोमीटर कतारों में खड़े हो जाते थे शिविर के बाद, और कोई प्रणाम कर रहा है, कोई हंस रहा है, कोई हाथ हिला रहा है। अब हमको तो ये हाथ हिलाना अब मतलब पता ही नहीं था क्यों हिलाया जाता है, चाटा मारते थे गाँव में, हाथ ऐसे हिलाते थे तो लेकिन विचित्र तब हुआ जब लोगों ने ऐसे हथेली पर फूंक मारी। ये हमारे लिए बड़ा मतलब आश्चर्यजनक था कि हो क्या। तो मैंने ऐसे रहा नहीं, मैंने कहा ये करते क्या लोग, रोज फूंक मारते हैं। बोले बाबू जी आपको फ्रैंक कैसे अब हम इतने बावड़े कि हमको किसका ही नहीं पता तो फ्लाइट किसका कैसे। सही बात। ऐसे ऐसे कर्म कांड हुए यार। बाबा रामदेव सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में योगा सिखाते हैं। इनका मानना है कि इनकी जिंदगी की सारी शोहरत, दौलत और तरक्की इनके योगा के प्रति प्रेम और ज्ञान का ही बाय प्रोडक्ट है। कि मैं दुनिया के लगभग 200 देशों के 200 करोड़ से ज्यादा लोगों तक डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहुंचा हूँ। 25 लाख किलोमीटर से ज्यादा की मैंने यात्रा की है और 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के तो मैंने खुद शिविर किए और 10-15 करोड़ से ज्यादा लोगों को मेरे जो शिष्य हैं जिनको मैंने योग की ट्रेनिंग दी उन्होंने शिविर करवाया। लगभग 850-900 करोड़ की आबादी की इस दुनिया में 500 करोड़ से प्लस लोग या तो कमोबेश योग के बारे में जानते हैं या उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम पूरी दुनिया में बहुसंख्यक, बिल्कुल अल्पसंख्यक नहीं है। तो ये योग की ताकत, माने इतनी बड़ी विरासत हमारे पूर्वजों की जिसमें जीवन का हर आयाम छिपा हुआ है। गरीबी के कारण स्वामी जी स्कूल तो नहीं जा पाए, लेकिन पुरानी किताबों से योग और आयुर्वेद के सारे छुपे रहस्य अब्सॉर्ब कर लिए। एक गांव में छोटी सी मंदिर में एक सन्यासी रहते थे, स्वामी सत्यानंद जी। तो उनके पास लाइब्रेरी थी, करीब 15,000 बुक्स थी। तो वो हमें पुस्तक ऐसे तो देते नहीं थे, तो उधार में दे दिया करते कि ये पुस्तक कल लौटा देना, ये 3 दिन में 7 दिन में लौटा देना। ऐसे हमने सैकड़ों किताबें पढ़ डाली और उसमें जब हमने योग के आसन भी और फिर और अपनी सांस्कृतिक विरासत के बारे में जाना। योगा ने ना सिर्फ इनकी जिंदगी को रोशन किया बल्कि उन्हें एक ऐसी सोच दी जिससे पतंजलि बन गया भारत की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक। हरिद्वार में स्थित पतंजलि योगपीठ दुनिया का शायद सबसे बड़ा योगा और आयुर्वेद सेंटर है। हमारे लगभग 500 डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और उनके साथ जो हमारे वैद्य हैं, करीब 2,500 हमारे डॉक्टर्स और साइंटिस्टों की टीम और 5,000 से ज्यादा हमने रिसर्च प्रोटोकॉल्स फॉलो किए हैं। वो इंस्टीट्यूट आप देखें, माने जो काम WHO नहीं कर पाया वो काम हमने वहां पर किया है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा संस्थान है, माने योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सनातन धर्म का एक महातीर्थ है पतंजलि। वहां आपको मैं आमंत्रित करता हूँ, पूरी टीम के साथ आप आइए। और फिर मैंने एक दिन पूरा सर्च किया नेट के ऊपर। अच्छा। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जो है फेसबुक, सब भरा पड़ा है तुम्हारे वीडियोस। तो अच्छे वीडियोस आपने बनाए और करोड़ों लोगों तक उस संदेश को पहुंचाया। तो भारत की पूरी सांस्कृतिक विरासत की यात्रा को अपने आगे जो बढ़ाया, तो मैं चाहूंगा कि आप हरिद्वार में आकर के दुनिया का योग का सबसे बड़ा संस्थान। काम्या, आप वैसे बाल से आपके थोड़े टेढ़े मेढ़े हो लेकिन आप बड़ी सीधी है। तो
आप जरूर आइए हाँ जी। और हम आपको बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं घुमाएंगे, आपको सीधा सीधा घुमाएंगे। मिलते हैं फिर हरिद्वार में। जरूर जरूर। नमस्ते। हेलो। Thank you, sir. बाबा रामदेव के बुलावे पर हम पहुंच गए हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर स्थित पतंजलि योगपीठ में, जो 2006 में स्थापित हुआ था। ये योगपीठ एकर्स में नहीं बल्कि किलोमीटर्स में फैला हुआ है। यहाँ है पतंजलि का मेगा स्टोर, योग भवन, वेलनेस सेंटर, हॉस्पिटल, रिसर्च सेंटर, 2 लाख स्क्वायर फीट में फैला ऑडिटोरियम और भी बहुत कुछ। वाओ, पतंजलि योगपीठ और पतंजलि का बिजनेस दोनों ही काफी फैला हुआ है। एज यू कैन सी इट्स ह्यूमंगस। फेज 1, फेज 2, फेज 3, पता नहीं और कितने सारे फेजेस। फिलहाल मैं हूँ फेज 2 में और यहाँ पर प्रसादम है, जहाँ हम जाकर खाएंगे कुछ सात्विक खाना। लहसुन, प्याज और तेज मसालों के बिना भी ये सात्विक खाना सचमुच बहुत टेस्टी है। यहाँ का मानना है कि आहार ही औषध है। फूड इज योर मेडिसिन। सुना है यहाँ लोग अपनी क्रॉनिक डिजीजेस के साथ आते हैं और पतंजलि के आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट से बिल्कुल ठीक होकर वापस जाते हैं। यहाँ सिर्फ आयुर्वेदिक वे ऑफ लाइफ प्रैक्टिस ही नहीं करते, बल्कि गुरुकुल, यूनिवर्सिटी और आचार्य कुलम में सीखते भी हैं। यहाँ सिखाया जाता है कि किस तरह से ट्रेडिशनल वैल्यूज को मॉडर्न लाइफ में प्रैक्टिकली, साइंटिफिकली अप्लाई किया जाए। आप देखकर ये कह भी नहीं सकते कि ये एक स्कूल है। ये है पतंजलि गुरुकुलम, जहाँ शिक्षा के साथ बच्चों को संस्कार भी मिलते हैं, इंडियन वैल्यूज के साथ अलग अलग लैंग्वेजेस, ना सिर्फ संस्कृत और हिंदी। इनफैक्ट यहाँ के बच्चों को इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच और कई अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस, कैरेक्टर बिल्डिंग पर फोकस, इंडियन वैल्यूज, मॉरल सिस्टम, ये सारा कुछ सिखाया जाता है। यहाँ बच्चों को योगा के साथ कराटे, ताइक्वांडो के साथ स्केटिंग, कुश्ती के साथ किक बॉक्सिंग, सब कुछ सिखाया जाता है। एक दूसरे को बस पटकते जा रहे हैं। ओह माय गॉड, और थोड़ी देर रुकी तो मुझे भी उठाकर पटक देंगे। माय गॉड। लगभग 1-2 वर्ष पहले तक तो सीबीएसई बोर्ड को ही थोड़ा फॉलो कर रहे थे, क्योंकि भारतीय शिक्षा बोर्ड की तब तक तैयारी चल रही थी। लेकिन अब परम पूज्य महाराज श्री के नेतृत्व में, पूज्य आचार्य श्री के नेतृत्व में भारतीय शिक्षा बोर्ड की संकल्पना पूर्ण हो चुकी है। वो भारतीय गवर्नमेंट से उसका एफिलिएशन भी हो चुका है। उसकी बुक्स भी जो है वो लगभग 8th क्लास तक तैयार हो चुकी है, तो उसी को हम फॉलो कर रहे हैं और वो बिल्कुल इक्विवेलेंट है सीबीएसई बोर्ड के। मॉडर्न एजुकेशन जो है वो 10th तक बिल्कुल वही है। उसके साथ अपना जो वैदिक एजुकेशन है उसको हम लोगों ने ऐड ऑन किया है। नमो नमः। उपविश्यताम्। उपविश्यन्तु। Hola, buenas tardes a todos y saludos. Me llamo Antem, soy de Haryana. Soy estudiante de 11वीं क्लास en पतंजलि गुरुकुलम। जितने फ्लुएंसी से ये मंत्रा और वेदास को जानते हैं, उतनी ही फ्लुएंसी से ये स्पेनिश लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो थैंक यू को स्पेनिश में क्या कहते हैं? ग्रासियास। ग्रासियास। साढ़े 3 बज रहे हैं। मेरे लिए तो ये आधी रात है, पर बाबा रामदेव जी का दिन शुरू हो चुका है। अब वो जोर की दौड़ लगाएंगे स्वामी
ट्राई कैच अप। ये निकल गया। स्वामी जी ने तो बड़ी तेजी से बिना रुके 5 किलोमीटर की दौड़ लगाई, पर उनके सिक्योरिटी गार्ड्स और मैं हम शिफ्ट्स में भाग रहे थे। 60 साल की उम्र में इनका फिटनेस लेवल सचमुच काफी लाजवाब है। और ये पसीना नहीं टपक रहा तो इसका मतलब तुम टपकने वाले हो। ओए आए वाह। पर मेरे फिटनेस लेवल्स का अब तक पूरा फलूदा बना नहीं था, तो स्वामी जी ने सोचा क्यों ना मुझे स्टेज पर बुलाया जाए, उनकी लाइव ऑडियंस के सामने आस्था चैनल पर। काम्या जाने के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। कर्ली टेल्स करती है, ये सोशल मीडिया पर अपने बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटिव वीडियो डालती है। जितना हो पाए उतना कोशिश तो करो। हाँ, पता तो लगे बाबा की स्टोरी कवर करते हो तो पसीना बहाना पड़ता है। उतना ही करना कि अगला भी एपिसोड कर पाओ। कभी पता लगा कि बाबा की होड़ करते करते मसल पुल हो गए। ये लो भाई। अब इसके लिए तो ओह बड़ा अभ्यास है। भाई 65 साल हुए हैं। 60 अब 100 साल तक सबको जवान रखना है। 100 साल तक बूढ़ा होना, बीमार होना मना है। अब 2-3 ही करवाएंगे काम में ऐसे। चलो ऐसे 1 2 and 3 1 2। वीडियो बनाना करो। कोशिश कर लो। अगला दाहिना पैर आगे देखो, ऐसे नीचे झुके और फिर ऊपर उठे। क्या पर स्वामी जी को साथ योगा करता देख काफी मोटिवेशन मिली। आई फाइनली गॉट ए ग्रिप और मुझे लगता है कि मेरे योगा स्किल से बाबा जी फाइनली इम्प्रेस हो ही गए। एकदम ही मजबूत छोरी है। फिर ये ऐसे और वापस ऐसे। ताली बजा दो भाई एक बार काम। स्वामी जी स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग, गोइंग लाइव ऑन टेलीविजन। अब एक और बार वो लाइव जाने वाले हैं। मैं तो आ गई, बट इट वाज अमेजिंग टू बी ऑन द स्टेज जहां करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदलती है। और मैंने बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस भी सुने और यही समझा कि सबसे ज्यादा हमें प्रायोरिटाइज करना होता है हमारे स्वास्थ्य को, जिससे मिलती है हमें सौंदर्य, सफलता और 100 साल जीने की शक्ति भी। सो आई एम ऑल सेट टू लिव फॉर 100 years। बाकी मुलाकात होगी उनसे उनके लाइव सेशंस के बाद। अब मैं देख रही हूँ पतंजलि के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो आपकी कोई बैटरीज भी है जो एवर रेडी और ड्यूरासेल को छोड़ दें, क्योंकि आपकी जो बैटरी है हमारा सबसे बड़ा प्रोडक्ट है ह्यूमन प्रोडक्ट। रोज सुबह 3:30 बजे उठते हैं। अगर आपका मुझे रूटीन, मैं 3 से 3:30 बजे, जैसे कभी कभी 11-12 बज जाते हैं ना, तो फिर 3:30 बजे, तो 3-3:30 बजे उठना, 1 घंटे अपना वैयक्तिक ध्यान करना, पर्सनल अपना जो मेडिटेशन आदि वो करना, फिर दौड़ लगाना। वो तो फिर देखा आज हमने। ये मेरा लाइव चलता है आस्था चैनल के ऊपर 4:45 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक। फिर इंडिया टीवी पर लाइव चलता है। फिर 9 बजे मैं फेसबुक लाइव करता हूँ। सुबह सुबह मेरे साथ 1 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़ जाते हैं। ये डेली का काम है। मेरी सुबह 3 बजे से शुरू होती है और 10 बजे तक लगभग मेरा ये योग का कार्यक्रम रहता है। और फिर
10 AM to 10 PM फिर मेरा कर्मयोग चलता रहता है। फिर उसमें हेल्थ है, एजुकेशन है। 3 बजे के आप उठे हुए हैं, मेरे सामने ही है, कुछ खाया पिया तो है नहीं, तो कब खाते हैं आप वो जो एक मील खाते हैं? एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तो मार्गम। अच्छा, इसे पता है हिंदी में आप? एक बार खाएंगे हाँ जी, सदा निरोग रहेंगे। अच्छा। 2 बार खाएंगे, बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मेहनत करते हैं, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, 3 बार खाएंगे सदा रोगी रहेंगे, 4 बार खाएंगे तो मरेंगे। ये तो बार बार खाने वाली बात है ना, ये बहुत बेकार है। छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने लगभग 500 किले जीते और हिंदवी साम्राज्य की नींव डाली, हाँ जी, वो शुद्ध शाकाहारी थे। एक बार दोपहर को खाना खाते थे, शाम को फलाहार करते। मैं तो एक बार खाता हूँ और उसमें भी 99% अनाज नहीं खाता, शाक सब्जियां, फल और फुल ऑफ एनर्जी। आप देखो मेरा हीमोग्लोबिन 17.5 है, मेरा वेट 65, मेरा बीपी नीचे का 70 ऊपर का 110 है, मेरा शुगर लेवल 70-75 है और मेरा एनर्जी लेवल आसमान जितना है। वाह। तो अनाज नहीं खाते, मतलब राइस रोटी? वैसे मैंने करीब 20 साल तो अनाज खाया ही नहीं। हाँ जी। अभी मैं कभी कभी मिलेट्स आदि ले लेता हूँ, वो भी कभी कभी महीनों बंद कर देता हूँ। खाने का सीक्वेंस क्या होना चाहिए? हाँ जी, पहले बताएं। फ्रूट्स खाओ, सलाद खाओ, पहले कच्चा रो खाओ, उसके बाद पका हुआ खाओ, लास्ट में मीठा खाओ। मीठा और भी मीठे में खाते हो? चीनी नहीं। अच्छा। फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स ये मीठे है ना, हाँ तो जी। उसमें जैसे आप गुड़ का, शक्कर का और खजूर का, अंजीर आदि का बना हुआ कोई मीठा आदि आप खा सकते। चीनी नहीं। रात को तो मीठा कतई नहीं खाना चाहिए। रात को मीठा, चाय, कॉफी, दही, छाछ, चॉकलेट ये रात को नहीं खानी चाहिए। किसी को नींद आती हो तो प्याज खा सकता, प्याज खाने से नींद बहुत जोरदार है। कैंसल चाय तो आप आज के कितने बाद। बजे खाते हैं खाना? जो एक ही बार दोपहर खाते का हैं? 12 बजे, 11 से 12 के बीच में, और शाम का फल लेते हैं हाँ जी। वो 7 बजे से पहले। आप कभी बीमार पड़ते हैं? बुखार, देखो, कमजोरी? बचपन से लेके आज तक। एक बार गुरुकुल में था तो बहुत भयंकर मच्छर काटते थे, वो मोटे मोटे ऐसे होते थे, कोई मच्छरदानी तो बहुत दूर की बात है, वह तो खिड़की दरवाजे भी पूरे नहीं होते थे, पेड़ के नीचे सोते थे, ऐसे ही सो जाते थे रात को। उस समय जरूर एक बार बुखार हुआ, बाकी आज 50 सालों से मैं कभी बीमार नहीं पड़ा। नो सर्दी, नो कफ, नो डायरिया, फूड पॉइजनिंग, कभी नहीं? क्यों भाई? भाई पॉसिबल है? आई एम लाइव एग्जाम्पल। वाह। अच्छा। कोई तो डॉक्टर होगा, कोई तो हॉस्पिटल होगा दुनिया में जो कहे कि स्वामी रामदेव मेरे पास आया था। एलोपैथी की दवाओं को कहते हैं अड़ता भी नहीं, छूता भी। क्यों भाई? जरूरत नहीं है ना। हाँ जी। दवाइयां नेसेसरी नहीं है। और 200 साल पहले तो एलोपैथी की दवाइयां नहीं थी, तो सब प्रकृति के निसर्ग के साथ ही तो जीते थे। आज सुबह इतनी ठंड थी, मैंने 2 लेयर्स पहने हुए थे, पर आपने जो पहना हुआ है, आप ऐसे रहते। टॉपलेस, आपको ठंड नहीं लगती? कितनी ठंड थी आज सुबह, मैंने जब चेक किया 9 डिग्रीज, और अभी तो 5 डिग्री नहीं, मैं तो ऐसे -5 डिग्री पर ऐसे ही रहता हूँ। मैं तो एक बार चाइना बॉर्डर चला गया ऐसे ही, बस मेरे साथ वाले सिक्योरिटी वाले सब बोले, अरे स्वामी जी यहाँ -20 डिग्री है। मैंने कहा योग में ताकत है, बल, ज्ञान, शक्ति, एनर्जी, पावर, हीट हमारी अंदर है। जिसके भीतर की हीट खत्म हो गई वो ठंडाई पड़ जाएगा। तो सब कुछ अपने भीतर है, योग का सिद्धांत है। अच्छा बताएं फिर, आपकी ये चप्पल भी मैंने जो देखी, हाँ, ये वुडन, ये वुडन क्या, वुडन इसे है? क्या कहते हैं? ये खड़ाऊ कहते हैं, पादुका। खड़ाऊ। हाँ। अच्छा, बहुत ठीक है। बहुत जबरदस्त है। ओह, पर अच्छा ये कंफर्टेबल है? ये कैसे, आप कैसे चल लेते हैं इसमें? चल नहीं लेते, इसमें दौड़ते हैं, सीधे भी उल्टे भी। गिर जाएंगे, संभालिए। हाँ, ऐसे बैक वॉक, बैक रनिंग ऐसे करनी चाहिए। हाँ जी। तो ये तो प्रैक्टिस है। और ऑरेंज कलर क्यों, या ये रेड कलर, ऑरेंज कलर? ये हमारी एक परंपरा है। अब जैसे आज भी आपने मैचिंग पहन रखा है। आपसे मैच कर रहे हैं आज। तो हमारे सनातन धर्म में सन्यासी भगवे पहनते हैं, और इस्लाम में कुछ लोग काला पहनते हैं, कुछ अलग अलग हमारे संप्रदायों में भी कुछ लोग हरा आदि पहनते हैं, फिर जैनियों में सब श्वेत वस्त्र आदि पहनते हैं, इनमें भी ईसाइयों में भी हमारे श्वेत पहनते हैं, पोप आदि, उनके जो पादरी आदि होते हैं। ये तो अलग अलग, और मैं तो सबका रेस्पेक्ट करता हूँ। देखो मैं ये पोंगा पंथी वाला और किसी भी तरह से डिस्ट्रक्टिव सोच वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं कहता हूँ सबका सम्मान करो, अपने स्वयं से, अपनी निजता से जुड़े रहो। जैसे मेरी माँ तो मेरी माँ है, मैंने कि दूसरी की माँ का अनादर नहीं करूँ, अपनी माँ तो सर्वोपरि है। ऐसे अपनी मातृ को भी,
अपनी मातृभाषा, अपनी निजता, इसको सर्वोपरि रखें। मैं कहता हूँ करीब 10-11 भाषाएं बोलते, लेकिन मैं अपनी मातृभाषा, संस्कृत भाषा, इसको सर्वोपरि रखता हूँ। तो हमारे अंग्रेजी ने दिमाग में ना चढ़े, वो हमारे नीचे रहे। मोटरसाइकिल और गाड़ी, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज का प्रयोग करते हैं, लेकिन अपने 2 पैर वाली साइकिल और इस साइकिल में चलने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। आपकी छोटी वाली साइकिल मंगाई है मैंने। अच्छा। हाँ, और ये बड़ी वाली साइकिल मैं ले लेता हूँ। आप सुबह 3:30 बजे के उठे हुए हैं, मैं भी आप ही के साथ उठी हूँ आज। हाँ, और लेकिन आपकी भी एनर्जी देखते ही बनती है। मैंने 50 सालों से छुट्टी की छुट्टी कर रखी, एक भी छुट्टी नहीं ली कभी, सैटरडे संडे। आराम हराम है, कार्यांतर ही विश्राम है। चलो भाई। तो स्वामी जी, आपको बचपन से ही योगा के प्रति इतनी रुचि थी? मैं 5-7 साल का था तब से योग की किताबें पढ़ी, और मैंने किताबों में चित्र देख देख करके, फोटो देख देख करके योग सीखा। आज मैं 50 सालों से योग कर रहा हूँ और 35 साल से तो करा रहा हूँ। तो मैं कह सकता हूँ, यद्यपि मेरी बायोलॉजिकल एज लोग 25-30 ही मानते हैं। वैसे क्या है आपकी उम्र? अब मैं थोड़ी दिनों में 60 का हो जाऊंगा और ठाठ से जी रहा हूँ। क्या बात है। तो पर कोई इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से आपने इतना इंटरेस्ट लिया? परिवार में तो खेती होती है। वैसे तो भारत कृषि और ऋषि संस्कृति का देश है, लेकिन परिवार में ये बात सच है कि कृषि होती थी। बचपन में मुझे जरूर पैरालिसिस हुआ और उसको मैंने करीब 99% तक रिकवर कर लिया। अभी भी लेफ्ट आई पर, लेफ्ट फेस पर थोड़ा सा उसका असर देखने को आपको मिलता है। हाँ जी। पेट बड़ा मोटा सा था। अच्छा। और लोग हमको गांव में अक्षम कहते थे। अक्षम से हम सक्षम बन गए योग करके। पर सुना बचपन में आप घर छोड़कर चले गए थे, तो आपके माता पिता तो आपसे बड़ा नाराज हुए होंगे? माता पिता थोड़े से दुखी थे, क्योंकि मैं विदेशी शिक्षा पद्धति का घोर विरोधी। जब अपनी शिक्षा, अपनी चिकित्सा, अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार इतने अच्छे हैं, तो फिर ये शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी क्यों? उन्हीं पूर्वजों की विरासत को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा। तो आप योगा सीखते रहे, पर आपने ये भी डिसाइड कर दिया और बहुत यंग उम्र में कि आपको सन्यासी बनना है। जो भागे हुए लोग हैं वो सन्यासी नहीं, जो जागे हुए लोग हैं वो सन्यासी है। सन्यासी पलायनवादी नहीं होता, सन्यासी स्वार्थी नहीं होता, जो एक संसारी होना चाहिए और जो सारे संसार को संभाल सके, वसुधैव कुटुंबकम, सारे संसार का ख्याल रख सके, इतनी बड़ी जिसकी सोच हो, उसको सन्यासी होना चाहिए। इसमें वस्त्र को मायने नहीं रखते। संसार में थोड़ा थोड़ा तो सुख है ही ना, नहीं तो दुनिया क्यों पगलाई हुई है। सबको शादी करनी है, बच्चे करने हैं। तो क्षणिक सुख जिसको पाना हो उसको संसारी होना चाहिए, और जिसको असीम सुख पाना हो, असीम शांति पानी हो, असीम सेवा करनी हो, जीवन का अनंत विकास करना हो, ये अनंत की यात्रा है सन्यास। पर मैं सोच लिया था कि अपना घर नहीं बसाना, इस बसी हुई दुनिया को उजड़ने से बचाना। ये सन्यासी बनने का तो मैंने 9-10 साल की उम्र में सोच लिया था। 15-16 साल की उम्र में तो घर छोड़ दिया। मैं बहुत सारे गुरु से मिलती हूँ, सभी स्पिरिचुअल ज्ञान देने की ऑफ कोर्स चाहते हैं और यही चाहते हैं कि दुनिया एक अच्छी जगह हो। पर आपके साथ मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आप स्वास्थ्य को, हेल्थ को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। हाँ, तो मैंने स्वास्थ्य को केंद्र में रखा, योग को। और योग में मैं खाली व्यायाम, केवल आसन, केवल प्राणायाम, केवल ध्यान नहीं। आपने देखा मैं योग के जो सभी जो अंग हैं, योग के सभी जो स्टेप्स है, उसके घटक, उनको सबको साथ में लेकर के चलता हूँ। योग से लोग रोग मुक्त होते हैं, नशा मुक्त होते हैं, हिंसा मुक्त होते हैं, जितने भी प्रकार की अनवांटेड चीजें, अवांछित चीजें, उनसे मुक्त हो जाते हैं। पतंजलि की नींव कैसे पड़ी और किस तरह से आपने सोचा कि हम कुछ प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करें जिससे लोगों का लाभ हो? मैंने भारत की गुलामी का इतिहास पढ़ा तो शुरुआत हुई ईस्ट इंडिया कंपनी से। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के विदेशी कंपनियों ने देश को लूटा। 1000 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की ये लूट हुई है। तो हम चाहते हैं कि ये लूट ना हो। हमने बचपन में पढ़ा कि भाई अपना देश का पैसा देश में रहना चाहिए। सीधी सी बात है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी फिलोसफी नहीं, बिल्कुल सिंपल है। देश का पैसा देश में रहे और देश की सेवा में लगे। ने जो पैसा आया पतंजलि के पास, उसको किस में लगाया? पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम में, पतंजलि विश्वविद्यालय में, भारतीय शिक्षा बोर्ड में, यहाँ योगग्राम निरामय में आप देख रहे हो, यहाँ पर इसमें लगाया। पतंजलि वेलनेस में, पतंजलि योगपीठ में लगाया। आज हमारे 5000 से ज्यादा सेंटर्स हैं पूरे देश में। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हमने देश की सेवा में लगाया। ये क्या इन्होंने क्या किया? यूनिलीवर की कोई देश के लिए एक यूनिक कंट्रीब्यूशन बताओ कि
व्हाट ही डिड फॉर नेशन। हमने सस्ते, सात्विक, अफोर्डेबल और क्वालिटी प्रोडक्ट विदाउट एनी एडल्टेशन, और उसके ऊपर फिर बहुत रिसर्च किया। आज हमारा रिसर्च सेंटर 500 साइंटिस्ट और 2000 डॉक्टर्स, 2500 लोगों की टीम काम करती है। पतंजलि का तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, करीब 1 लाख लोग यहाँ पर सेवा देते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करीब 5 लाख, और अभी 5 लाख को और जोड़ने का विचार है। अब तो अमेरिका में भी स्वदेशी का नारा गूंज रहा है, नेशन फर्स्ट, मेड इन अमेरिका, मेड बाय अमेरिकन्स। ट्रम्प ऐसे करके तो जीता है। फूड पार्क, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूड पार्क हमारे पास में, वर्ल्ड का सबसे बड़ा योग का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आयुर्वेद का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेचुरल प्रोडक्ट्स में रिसर्च का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा गुरुकुल, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जस्ट ट्रेडिशनल एजुकेशन और शिक्षा संस्कार का समन्वय से आचार्य कुलम, वर्ल्ड की श्रेष्ठतम A+ क्रेडिट हमारी यूनिवर्सिटी जो है, A ग्रेड का हमारा आयुर्वेद का कॉलेज। हमको 3rd क्लास ऐसे 4th क्लास का काम पसंद, A ग्रेड का काम। रेवेन्यू की माने तो आपने एक बार बताया था 10 से 15,000 करोड़, ये कुछ 8-9 साल पुरानी बात है। अब मैं देखती हूँ ऑनलाइन तो 70,000 करोड़, पर पता नहीं अब क्या रेवेन्यू है, ये आप ही बता सकते हैं। 50,000 करोड़ प्लस है अभी ग्रुप का। अच्छा। 1 लाख करोड़ का टारगेट है, और ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बस इसके लिए एक ही चीज चाहिए, पूरी ऑनेस्टी, पूरा डेडिकेशन। सभी दिशाओं से आपका जब पुरुषार्थ होता है ना, तब आप ये सब अचीव कर पाते हैं। बड़े बड़े आंकड़े ना आदमी को कहना आसान है, इसके करने के लिए बड़ी तपस्या लगती है, बड़ा पुरुषार्थ लगता है। जैसे हमारे बारे में मुंह उठा के बहुत से लोग बहुत से अनर्गल बातें करते हैं, गालियां भी देते हैं कुछ लोग हमको कि बाबा जो है योगी नहीं, सन्यासी नहीं, व्यापारी है। मैंने कहा हम व्यापारी नहीं, हम उपचार और उपकार की भावना से संसार को अपना परिवार मान करके, एमएनसीज के लिए तो देश एक बाजार है, दुनिया एक बाजार है, हमारे लिए तो सारा लो। बाकी यार काफ़ी एक कमाल की वीडियो थी, एक भाई साहब एक लाइफ चेंज करने वाली वीडियो। अब देखो ना एक कैसे एक दुनिया में भाई हमने तो बहुत एक बाबे देखे हैं, खास करके इतने एक ढूंगी बाबा पाकिस्तान में है ना, आप एक इमेजिन नहीं कर सकते, मतलब कि एक लोगों को झांसा देते हैं, खास करके इन चीज़ों पर। अब मतलब कि हेल्थ पर देंगे कि आप ऐसा करें और आपकी लाइफ एक मतलब कि एक ईजी हो जाएगी। मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था एक बाबा की, भाई उसने तो भाई एक आगे एक मतलब कि चिकन रखा हुआ था, बिरयानी रखी हुई थी, कोक की बोतल रखी हुई थी, हर चीज़ मतलब कि वो खा पी कर एक तुन था, लेकिन वो एक भाषण दे रहा था कि आप हेल्थ अपनी ठीक करें, मतलब कि कैसे करनी चाहिए। एक लोग मतलब काफ़ी उसके साथ जुड़े हुए थे, लेकिन सब पागल थे यार जितने भी उधर बैठे थे, क्योंकि उसने ढंग की कोई बात नहीं की। भाई इधर आप देखो बाबा जी, मतलब कि एक प्रैक्टिकली उन्होंने करके दिखाया। और भाई एक 60 साल एक उम्र है उनकी, एक पाकिस्तान में आप एज एवरेज पर आ जाए ना तो इधर भाई 50 साल से बंदा ऊपर कोई जाते ही नहीं है, मतलब कि 50 साल के ऊपर जो गया है वो तो एक मौजज़ा ही भाई बनना है, एक उसकी किस्मत है या उसकी एक मुकद्दर है। नहीं तो भाई मैंने नहीं देखा 50 साल से एक बंदा अभी के दौर में, अभी की जो जनरेशन है ना, एक 50 साल से ऊपर कोई बंदा भी नहीं जाता। इसका हाल यही है कि आपको मतलब कि कोई एक कुछ बता नहीं रहा है, एक लाइफ एक स्पेंड करने के कोई रूल्स नहीं आपको बता रहा। ये हम बातें तो कर रहे हैं भाई, मुझसे खुद नहीं एक मतलब के कंट्रोल होता, मैं खुद इतना मतलब के खाता हूँ और मोटा होता जाता हूँ। लेकिन एक बाबा जी की आज वीडियो देखी है, इस पर कुछ ना कुछ तो भाई एक ज़रूर मतलब के चेंज हम भी करेंगे, क्योंकि एक वीडियो देखने का एक मकसद भी ये था। और बहुत एक कमाल की वीडियो आप देखो ना, एक उन्होंने कितना मतलब कि हर चीज़ एक समेटी हुई है और देश का भी एक भला कर रहे हैं, ये नहीं कि कुछ एक रॉन्ग कर रहे हैं। लेकिन योगा जब एक बात छिड़ी थी ना, एक मतलब कि एक मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया, दुबई वगैरह में, कि एक योगा आप इधर मतलब कि क्यों एक ऑफिशियल कर रहे हैं एक दिन कि आप उस दिन को एक योगा करें, वो ऑफिशियल दिन उन्होंने एक करार दिया था। लेकिन योगा आप करें, बहुत एक इसके भाई एक फ़ायदे हैं। अब हमें पता चला कि भाई एक सऊदी अरेबिया इस पर एक क्यों मतलब कि वो एक चाहते थे कि एक हम डिटेल में एक योगा करें और डेली एक योगा करें, उसका रीज़न यही था भाई, एक बहुत इसके फ़ायदे होते हैं। बिल्कुल यार, एक स्वामी रामदेव जी की बात की जाए ना तो बहुत अच्छा लगा उनके बारे में जानकर, क्योंकि हमने पहले एक क्लिप देखा था रामदेव जी का, तो वो काफ़ी वायरल हुआ था किसी प्रोग्राम में। लेकिन ये है कि अब आज उनके बारे में जान करना बहुत अच्छा लगा है कि इतना एक बड़ा साम्राज्य उन्होंने खड़ा किया हुआ है, और वो भी 2 बंदों ने जो
हाँ 6 में 2006 में उन्होंने स्टार्ट किया था और आज देख ले कि कितने वहाँ पर एक लोग काम कर रहे हैं, कितने लोगों को उन्होंने काम दिया हुआ है और एक बहुत अच्छी लाइफ है यार उनकी। अब देखें कि सबसे पहले तो यही आता है कि एक उनकी जो डेली रूटीन है वो देखें कि जिसकी वजह से आज 50 साल तक वो बीमार नहीं हुए। और सुबह भाई 3 बजे उठना कोई आसान नहीं है और कंटिन्यू 10-12 बजे तक उनकी एक बहुत अच्छी रूटीन है यार। उठना, 1 घंटा योगा करना और भाई इतने घंटे एक लाइव रहना और इतने करोड़ों लोग उनके साथ जो योगा कर रहे होते हैं, वो बहुत अच्छा लगा उनके बारे में जानकर। अब देखें कि एक उन्होंने हमारे सामने एक लाइव किया है, जिन्होंने एक ये शो बनाया, वो भी उन्होंने भी यार एक कोशिश की, लेकिन कोशिश उनकी अच्छी थी। बाकी उन्होंने जो एक अपने बारे में बताया है वो सुनकर यार एक काफ़ी अच्छा लगा है। या एक इतने लोगों को उन्होंने मैनेज किया हुआ है। एक अब जो आकर उन्होंने वो देख ले आकर जो 7 बातें बताई हैं ना चलकर, उसमें उन्होंने एक पूरी डिटेल के साथ बताया है कि आप अपनी एक सेहत का कैसे ख्याल रख सकते हैं, कैसे अपने आप को एक ठीक रखना। और एक योगा में बहुत ज़्यादा पावर है, अगर जो भी इंसान करता है ना वो हमेशा यार फिट भी रहता है और एक एनर्जी भी काफ़ी बहाल होती है उसकी। नहीं ऐसे ही है, लेकिन ये कि भाई एक बिल्कुल एक लाइफ चेंजर ये वीडियो है। अगर कोई बंदा एक इस चीज़ के ऊपर देखे ना, खासकर उनकी एक, क्योंकि हर एक बंदे की आजकल कोशिश है कि उसकी हेल्थ ठीक हो जाए, या मतलब हेल्थ से रेलिवेंट उसकी कोशिश है कि किसी तरीके मैं एक अपने आप को एक हेल्थ से रेलिवेंट फिट जो है ना वो लेके जाऊँ। लेकिन उन्होंने भाई एक आपके सामने एक प्रैक्टिकली चीज़ें करके दिखाई हैं कि आप किस तरह अपने आप को एक जो है ना वो मतलब डेली एक एक्सरसाइज के थ्रू या एक योगा के थ्रू। और एक और चीज़ उन्होंने जो भाई खुराक के ऊपर बताई है ना, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल भाई 1 दफ़ा खाने, 2 दफ़ा, 3, 4 दफ़ा खाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप 1 दफ़ा खाते हैं तो आप काफ़ी फिट, लेकिन उन्होंने भाई एक कहा है कि हम एक कोशिश करते हैं फ्रूट की तरफ, मतलब ये एक बहुत बेनिफिशियल चीज़ें उन्होंने बताई हैं अगर कोई अमल करेगा। तो रात को जितना उन्होंने कहा कि कम खाना खाओ, वो भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन हमारे तो भाई इधर सबसे पहले एक जो ना वो जो माइंड सेट बना वो कहते हैं कि अगर आप नाश्ता नहीं करेंगे सुबह, मतलब ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, तो आप कमज़ोर हो जाएंगे। रात को अगर आप खाना खा के नहीं, एक अच्छी तरह रज के खाना खा के नहीं सोएंगे तो आप जल्दी जो है ना वो मर जाएंगे। मीन के एक इस तरह का एक माइंड सेट है। लेकिन आज सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की हुई है क्योंकि कंपैरिजन यहाँ पे इसलिए बनता है कि हमारे जो भी ये इससे रेलिवेंट लोग हैं ना, खासकर अगर आप इसको थोड़ा सा रिलीजियस साइड के ऊपर भी ले जाएं, तो हमारे जो इधर जिन्होंने मतलब मुल्लाओं ने यार चीज़ संभाली हुई है ना, उन्होंने ठीक है एक आप वो एक ज़रूर तालीम दे रहे हैं, लेकिन देख लो कि आप ज़माने के साथ किस तरह चल रहे हैं। ये आप यहाँ पे नज़र आया होगा कि किस तरह मतलब हर तरह की बच्चों को एक तालीम दी जा रही है, एक एडवांस लेवल कंप्यूटर रिसर्च सेंटर एवरीथिंग जो है ना वो यहाँ पे मौजूद है। लेकिन अदर साइड इधर देख रहे तो एक जस्ट वन साइड एक तालीम है। और थोड़ी बहुत अगर किसी गवर्नमेंट ने कोशिश भी की है तो उसको आगे बढ़ने नहीं दी गया कि भाई हमने आपको इधर हाथ नहीं अपनी तालीम के ऊपर डालने देना, मतलब एक स्पेसिफिक उनको रखा गया है। बाकी ये दुनियादारी के साथ उनको नहीं चलाया गया। लेकिन ये आज देख के यार यकीन करो मज़ा आ गया। एक बहुत एक इंफॉर्मेशन रेलिवेंट वीडियो थी यार, ग्रेट था यार। लेकिन उनकी भाई देख लो जो एज उन्होंने बताई है और उसके अलावा जो उन्होंने भाई एक अपने आप को फिट बताया, 50 साल तक वो बीमार नहीं हुए। बीमार नहीं 50 साल तक यार, ये एक हैरत वाली बात है यार। मतलब कि अमेजिंग है ऐसी चीज़। आप एक डिटेल से अपनी एक रूटीन बनाते हैं तो आपको बहुत एक फ़ायदा भी होगा यार। बहुत अच्छी वीडियो थी, एक देखकर एक मज़ा आया। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।